नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका मॉडल्स ऑफ करिकुलम। मतलब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी साथ में देखेंगे कि इन मॉडल्स को किसने डेवलप किया और इनका शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक बाकी यूनिट्स का जो लेक्चर है उसको नहीं देखा, क्योंकि ये आपका फोर्थ यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है। आज का ये जो लेक्चर है आपका फोर्थ यूनिट मतलब लास्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है मॉडल्स ऑफ करिकुलम के बारे में। तो इससे पहले अगर 3 यूनिट के वीडियो आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको तीनों यूनिट्स के हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, साथ में उनका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डायरेक्ट हम आप तक मतलब अपनी बात आप हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ करिकुलम मॉडल, मतलब करिकुलम मॉडल्स की मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि आपका करिकुलम मॉडल्स क्या है और इसके बारे में समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसको किसने डेवलप किया, कौन कौन मतलब डेवलप किए हैं और अलग अलग मॉडल्स कौन कौन हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, अ करिकुलम मॉडल इज अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क यूज टू डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट द करिकुलम। मतलब कि जो पाठ्यक्रम मॉडल है ये एक व्यवस्थित ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने, विकसित करने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मतलब जो मॉडल्स हैं इनका उपयोग हम किस में करते हैं, पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए और लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, साथ में मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। इट प्रोवाइड्स a blueprint for organizing educational objectives, content, learning experiences and assessment। मतलब कि यह शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु, अधिगम अनुभवों और मूल्यांकन को व्यवस्थित करने के लिए एक रूपरेखा क्या करता है, प्रदान करता है। तो कौन, आपका करिकुलम मॉडल। तो करिकुलम मॉडल क्या करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसको विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का संगठन, अधिगम अनुभव और इवैल्यूएशन सबको क्या करता है, व्यवस्थित करने का एक ब्लूप्रिंट देता है हमको। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब आगे इसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो क्या नीड और इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, करिकुलम मॉडल्स इंश्योर्स क्लियरिटी एंड डायरेक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो आपका पाठचर्या मॉडल है, पाठचर्या मॉडल कहिए या पाठचर्या प्रतिमान कहिए, मॉडल्स की हिंदी प्रतिमान होती है। तो पाठ्यक्रम मॉडल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है, कौन, आपका करिकुलम मॉडल्स। दे मेक एजुकेशनल प्लानिंग साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। ये शैक्षिक योजना को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाते हैं। दे हेल्प इन प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। मतलब ये अधिगम परिणामों के उचित मूल्यांकन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये था हमारा नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो पाठचर्या मॉडल है, ये इसके जो मेन मतलब मेजर जो मॉडल्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टाइलर करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल और डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। मतलब टाइलर का जो आपका कह सकते हैं कि पाठचर्या विकास मॉडल है या फिर प्रदर्शन जो मॉडल है वो है। और दूसरा क्या है, हिल्डा ताबा मॉडल्स। और नेक्स्ट है सेलर अलेक्जेंडर लेविस एडमिनिस्ट्रेटिव करिकुलम मॉडल। मतलब सेलर अलेक्जेंडर एंड लेविस का प्रशासनिक पाठचर्या मॉडल। तो ये अलग अलग लोगों ने दिया है, जिसके नाम से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल्स है, ये आपका दिया है कौन, टेलर ने
फिर हिल्डा ताबा ने, फिर सेलर, अलेक्जेंडर, लेविस, ये इत्यादि लोगों ने मॉडल्स को दिया है। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में हम अलग वीडियो में समझेंगे एक एक मॉडल्स को। तो सबसे पहला हम देखते हैं टायलर के बारे में। तो टायलर्स मॉडल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए सन 1940 में, ठीक है, 1940 में टायलर ने अपने सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले पाठचर्या मॉडल का विकास किया था। कब किया था? 1940 में, ठीक है। और टायलर वास्तव में कोई मॉडल नहीं बनाना चाहते थे, किसी मॉडल का विकास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को एक पुस्तक में लिखा, ठीक है, और कि पाठचर्या का विकास कैसे किया जाए जिससे एक अच्छी पाठचर्या का निर्माण किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को एक पुस्तक में लिखा। और वो कौन कौन से विचार थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। तो आइए देखते हैं कि उनके जो थॉट्स थे, जो विचार थे, वो क्या थे। तो यहाँ पे जो विचार उन्होंने लिखे थे वो क्यों लिखे थे? तो पाठ्यक्रम को स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 4 विचार दिए। और वो कौन कौन से विचार थे? तो देखिए, पहला था कि व्हाट एजुकेशनल पर्पज शुड द स्कूल अटेंड, मतलब कि जो विद्यालय हैं उनका शैक्षिक उद्देश्य क्या है उसको प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बात की व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड, कौन से अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं। थर्ड की बात करें तो हाउ कैन दीज एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड, इन अनुभवों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। और फोर्थ जो उनका थॉट था वो क्या था, हाउ कैन वी इवेलुएट द रिजल्ट्स, मतलब परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो जो टायलर के जो मेन थॉट्स थे, जो 4 इनके जो विचार थे, वो ये 4 विचार थे। इन्हीं विचारों को मतलब ये बोला गया कि ये जो मतलब इसी को मॉडल्स दिया गया कि ये मतलब इन मॉडल्स पे आप जो है करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टायलर का। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब विशेषता की बात करें, तो ये जो मॉडल्स था टायलर का वो कैसा था, लीनियर एंड ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल्स था, ठीक है। मतलब जो आपका इसकी विशेषता थी किसकी, टायलर के करिकुलम मॉडल की, वो लीनियर थी, मतलब ये लीनियर था और रैखिक और उद्देश्य केंद्रित पाठ मॉडल था। नेक्स्ट, इसे मापने योग्य अधिगम परिणामों पर बल दिया। कौन? आपका टायलर का जो करिकुलम मॉडल था, इसने क्या किया, मापने योग्य अधिगम परिणामों पर बल दिया। मतलब जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको उनका वो मेजरेबल हो, उनका मेजरमेंट किया जा सके, ऐसा उन्होंने मॉडल दिया। अब इसके लिमिटेशंस की बात करें, मतलब डीमेरिट्स की बात करें, तो डीमेरिट्स में क्या है कि इट में इग्नोर लर्नर्स इंटरेस्ट, इन्होंने क्या किया, एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि यह शिक्षार्थी की रुचि और सृजनात्मकता की क्या कर सकता था, उपेक्षा कर सकता था। तो ये इसके डीमेरिट्स थे किसके, टायलर के करिकुलम मॉडल्स की। अब आगे हम लोग ग्रास रूट मॉडल की बात करेंगे। तो ग्रास रूट मॉडल किसने दिया था, आपका हिल्डा ताबा ने। तो ये हिल्डा ताबा जो थी, ये कौन थी, ये सहकर्मी थी किसकी, आपके जॉन टायलर की। तो जॉन टायलर के साथ में ये काम करती थी, सहकर्मी थी। और वे भी क्या थी कि छात्रों के लिए एक संतुलित और उपयोगी पाठचर्या के निर्माण के लिए प्रयासरत थी। पाठचर्या निर्माण को लेकर ताबा का दृष्टिकोण व्यवहारिक उपागम पर आधारित था। ताबा ने छात्रों को क्या सिखाया जाए और उनकी आवश्यकता क्या है के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रक्रिया विकसित की, तथा उनका विश्वास था कि छात्रों को जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसका एक मानक होना चाहिए तथा उसे निर्धारित मानक के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात ही छात्रों के अधिगम का क्या करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और उनका मानना था कि पाठचर्या के संगठन में साधारण उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये इनके थॉट्स थे। और इनके जो मतलब इन्होंने जो मॉडल्स दिया, वो मतलब जो मॉडल्स थे वो उनमें 7 स्टेप्स थे ना, 7 चरणों पर इनका मॉडल बेस था। तो ताबा ने पाठचर्या के विकास के लिए 7 चरण बताए हैं। वो कौन कौन से चरण हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, मतलब सबसे पहले क्या करना है, आवश्यकताओं की पहचान करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बात करी है कि मतलब टीचर के रोल के बारे में, कि जो छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को पहचानना एक टीचर का काम है। दूसरा इन्होंने कहा कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना, तो शिक्षक द्वारा उद्देश्यों को परिभाषित करना। तीसरा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, अध्ययन सामग्री छात्रों की रुचि के अनुसार एवं क्रमबद्ध के रूप में होनी चाहिए। और फिर इन्होंने बात करी कि
जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो विषय वस्तु है उसको संगठित करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब जो अधिगम अनुभव हैं उनको क्या करना है, उनका चयन करना है। और नेक्स्ट फिर इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मतलब अधिगम अनुभवों का क्या करना, संगठन करना। और सबसे लास्ट में इन्होंने फिर इवैल्यूएशन की बात की, मतलब छात्रों और शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित करना। तो ये इनके जो थे 7 स्टेप्स थे। इन स्टेप्स के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे व्हीलर साइकिल मॉडल की बात करेंगे। तो 2 हमने देख लिया, अब तीसरा व्हीलर साइकिल मॉडल। तो इनका पूरा नाम क्या था, DK व्हीलर था। और ये जो मॉडल्स यहाँ पे दिए थे, इनके मुख्य विचार क्या थे उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनका विचार था कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड साइक्लिक प्रोसेस, मतलब पाठ्यक्रम विकास एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब ये लगातार एक मतलब साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए और लगातार होती रहनी चाहिए। दूसरा, इवैल्यूएशन लीड्स टू मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, जो मूल्यांकन हो का जो आधार हो वो क्या हो, उसमें सुधार और संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये इनके जो मुख्य विचार थे किसके, व्हीलर के। अब आगे हम केर के बारे में देखेंगे, केर मॉडल्स के क्या था। तो केर का जो था, इनका पूरा नाम क्या था, JF केर। और इन्होंने 4 तत्वों के बारे में बताया, 4 जो एलिमेंट्स थे उनमें क्या क्या था वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इन्होंने बात की उद्देश्य। तो पाठचर्या विकास के लिए इन्होंने चार एलिमेंट्स बताए। उन एलिमेंट्स में सबसे पहला क्या था कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य के बारे में आप जानते हैं कि हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं, मतलब ज्ञान से संबंधित चीज़ें। और फिर हम क्या देखते हैं कि शिक्षण अधिगम अनुभव क्या है ना। तो स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की और लास्ट में इन्होंने मूल्यांकन की बात की, इवैल्यूएशन के बारे में बताया। तो ये जो तत्व हैं ये परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा था केर का मॉडल। और केर के मॉडल जो थे उन किन 4 एलिमेंट्स पे डिपेंड होते हैं, ये इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल, मतलब मानवतावादी मॉडल। तो मानवतावादी जो मॉडल है उसको किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने। और इनका जो मुख्य फोकस था वो क्या था कि फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर बल देता है कौन, मानवतावादी मॉडल, जिसको अब्राहम मास्लो ने दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या था, शिक्षार्थियों की भावनाओं और अनुभवों को महत्व दिया जाता है किसमें, मानवतावादी मॉडल्स में। तो ये हमने देखा कि ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या के बारे में। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, सब जितना भी मॉडल्स हमने देखा उन सभी मॉडल्स की का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए कंपैरिजन में जो पहला जो था हमारा टायलर, तो टायलर मॉडल का जो मुख्य फोकस था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव पर था, ठीक है, उद्देश्य पर। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, लीनियर है। हिल्दा ताबा का जो मॉडल था, ग्रास रूट मॉडल, वो उसमें हमने देखा कि जो मुख्य फोकस था वो किस पर था, टीचर रोल पर था, जो शिक्षक की भूमिका है। और इसकी जो प्रकृति है वो इंडक्टिव है। व्हीलर की बात करें तो व्हीलर ने ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट की बात करी। इनका जो मुख्य फोकस था सभी मतलब ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट पर। और इनका जो प्रकृति थी, जो पाठचर्या विकास था, वो क्या था आपका कि ये साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। केयर के बारे में बात करें तो इन्होंने इंटर रिलेशन की बात की। और इनका जो करिकुलम जो की प्रकृति है, जो पाठचर्या विकास की प्रकृति है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। ह्यूमनिस्टिक की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक में जो मुख्य फोकस था वो सेल्फ ग्रोथ के बारे में था, ठीक है। और ये इसका जो प्रकृति है वो लर्नर सेंटर्ड थी। तो उम्मीद है कि आपको इनके कंपैरिजन के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम कि कोई भी एक पाठ्यक्रम मॉडल सभी परिस्थितियों के लिए पूर्ण नहीं होता। और मॉडर्न एजुकेशन यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। जो आधुनिक शिक्षा है वो क्या करती है कि विभिन्न मॉडलों को समन्वित करके उनका उपयोग करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हमने बात की करिकुलम मॉडल्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट भी करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा अगर किसी
के पास तक हम नहीं पहुँच पाए, जिनको ज़रूरत है, तो उनके साथ शेयर भी करिएगा। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स रहेगा उसकी जानकारी आपको समय पे मिले, इसके लिए आप नोटिफिकेशन को मतलब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।